हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरु मंत्रा। आज सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेपर समाप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के सामने सेट थ्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम ये लोग यहाँ पर फटाफट चेक कर लेंगे कि हमारे आंसर्स क्या क्या करेक्ट होने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में कहा गया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। एरिया दिया है 94.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सिलेंडर बताना है, यानी पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता कितना है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच की वैल्यू दिया है 94.2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू सारा पुट करिए आप। तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2 इंटू 3.14, आर हमें नहीं मालूम, हाइट 5 दिया है और ये इक्वल टू 94.2 हो जाएगा। तो यहाँ से r इक्वल टू हो जाएगा 94.2 डिवाइडेड बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 31.4। अब इसको आप 3 टाइम्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? 80 स्टूडेंट्स का दिया गया है टेस्ट में। मॉडल क्लास आपको बताना है। क्या बताना है? मॉडल क्लास। तो यहाँ देखिए लेस देन 10 का मतलब 0 से 10 वाला सीरीज़ है ये, और ये लेस देन 20 यानी 10 से 20। ये हो जाएगा 30 से 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो जाएंगे। और ये हमारा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखा है। क्या दिया है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये लेस देन करके टेबल दिया था। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते समय आपका कितना कितना होगा? ये तो 3 रह जाएगा। 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। 27 माइनस 12 ये 15 आ जाएगा। 57 माइनस 27 30 मिल जाएगा। 75 माइनस 57 15 माइनस 7 8 और 6 माइनस 5 1 18 और 80 माइनस 75 5। तो यहाँ सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? 30 की। तो इसका जो क्लास होगा यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा, यानी 30 से 40। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? एरिया ऑफ मेटल सीड रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड हालो सिलेंडर ऑफ हाइट 2.4 और रेडियस 0.7। देखिए ये क्लोज्ड हालो सिलेंडर है। क्या है? क्लोज्ड हालो सिलेंडर है। तो यहाँ पर जो एरिया होगा, इसका एरिया का जो फार्मूला आएगा ये क्या आएगा? 2 पाई एच आर प्लस एच। ठीक है, यही आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए, एच का वैल्यू 0.7 और आर 2.4 प्लस 0.7। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे। ये 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 0.1 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 इंटू 2.2 इंटू और ये हो जाएगा 2.4 प्लस 0.7, ये 3.1। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2.2 इंटू 6.2 और 22 दूना 44 यानी लास्ट में 4 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 2√5 और -2√5 0। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस करना है। तो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। तो एक 0 माइनस हो रहा है तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2√5 का स्क्वायर करिए प्लस -2√5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 5 जा 20 और यहाँ भी 20, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 स्क्वायर रूट 40। स्क्वायर रूट 40 का मतलब हो गया 4 इंटू 10 और 4 का रूट हो जाएगा 2√10। तो 2√10 ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे? अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ 2x² - x - 1। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको? कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर आप लगाइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये देगा आपको क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। इनको इधर लेके चले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए का स्क्वायर, और यहाँ अल्फ़ा बीटा हो जाएगा सी अपान ए। ठीक है, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस बी अपान ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस, यहाँ पहले से दे रखा है बी में, और एक माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1/2। ठीक है, ये 1/4 और माइनस में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 415 5/4, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ लिस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 4 = 0। ये ऑप्शन से कर ले, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि रेशनल रूट्स बताना है। रेशनल रूट्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए b² - 4ac अगर आप चेक करेंगे, b² - 4ac = 0 आप करिए। ठीक है, तो इसको अगर आप 0 कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा k² - 4 × 2 × -4। ठीक है, =0। तो यहाँ से आपका नेगेटिव बनने गया। ठीक है, नेगेटिव हो जा रहा है, 4 × 2 = 8, 8 × 4 = 32। देखिए k² यहाँ पर -32 जा रहा है, तो इसको आप ऑप्शन से करिए। ऑप्शन से करेंगे कैसे, यहाँ पर क्या बोला है, पॉजिटिव वैल्यू बोला है, तो ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इन दोनों वैल्यू में से आपको क्या बताना है, रेशनल रूट्स बताना है। रेशनल रूट्स में तो √2 हटा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी पे आप चेक कर लीजिए। तो 2x² + 2x - 4 = 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए, x² + x - 2 = 0। फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से मिलेगा x² + 2x - x - 2 = 0। x कॉमन लेंगे, x + 2, यहाँ से -1, x + 2 = 0। तो एक फैक्टर आपका x + 2 हो रहा है और एक फैक्टर x - 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा फिट हो रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 3/4 tan² 30 - sec² 45 + sin² 60 = यहाँ वैल्यू सारा पुट कर दीजिए। तो वैल्यू सारा पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, 3/4 tan² 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, माइनस sec² 45, sec² 45, sec cos का उल्टा होता है, तो cos 45 1/√2, 1/√2 का उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, sin² 60, sin² 30, sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 अगर हो रहा है तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यही सॉल्व कर देंगे। नीचे बेस 4 हो रहा है, 4 4 3 + 1 4, 4/4 यानी 1, 1 - 2, 1 - 2 आपको क्या दे रहा है, -1 यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राफ है y = px। देखिए यहाँ x में वेरिएबल है, किस में वेरिएबल है, x में है, तो फाइंड क्या करना है, जीरोज ऑफ द पॉलीगन, यानी x ये लाइन की x वाली जो वैल्यू होगी वही सारी सोल्यूशन हो जाएगी, यानी -5 -5/2 7/2 और 7, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके जीरोज़ को लेके। ठीक है, x में है तो x के वैल्यूज आप x पूरी लाइन के पूरे ग्राफ का x का जो भी वैल्यू है वही हमारा सोल्यूशन बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू आपके फॉर द पेयर ऑफ दिस एंड दिस हैज इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशंस का जो कंडीशंस होता है वो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वैल्यू पुट कर लीजिए, तो k/6 = 1/2 = 2/3। तो देखिए ये केस कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बनाइए, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका जो वैल्यूज़ होगा k, तो k का वैल्यू कोई नहीं होगा जहाँ पर ये इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, p - 1 p + 1 2p + 3, ये AP में है, AP में है तो इनके कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब p + 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये -p हो जाएगा, और +1 ये = होगा 2p + 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है p + 1 को, यानी -p -1, तो p कैंसिल, यानी 2 = हो गया p + 2। ठीक है, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्या आ जाएगी, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट
पॉइंट्स दिस एंड दिस। एक लाइन सेगमेंट है ए बी करके, ठीक है, उसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। ए का पॉइंट दिया 3,6 और बी का कोऑर्डिनेट है -12, -3। नेक्स्ट कौन सा एक्सिस डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा तो वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। वाई का कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो हमारा जो फार्मूला होता है m/m n इज इक्वल टू x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y। तो y वाला कोऑर्डिनेट लेकर चलिए, ठीक है, यहाँ से रेशियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो y की वैल्यू 0, 0 माइनस y1 यानी 6 अपान y2 यानी कि -12 माइनस 0, तो ये हो जाएगा -6 अपान -12 यानी 1/2। 1/2 यानी 1:2 हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट डिनोटेड बाई P, नॉन हैपनिंग इवेंट डिनोटेड बाई Q, रिलेशन बिटवीन P और Q। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। 6,000 टिकट्स आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट ही बॉट, ठीक है। तो 0.08 आ रहा है, इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 6,000 में 0.08 से, 8 6 48 यानी 40, ऑप्शन नंबर सी हमारा जाएगा 480 आ जाएगा, 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल ओ, ए ओ बी 95 है, ए बी क्यू बताना है, ए बी क्यू, ठीक है। तो ये देखिए ये भी टेंजेंट है, तो टेंजेंट है तो पूरा कितना बनना चाहिए? 90। पूरे में से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो इधर वाला पोर्शन हमारा निकल के आ जाएगा। और ये दोनों इक्वल होते हैं, पूरे ट्रायंगल में 180 होगा, तो 180 होगा तो यहाँ का पोर्शन और यहाँ का पोर्शन का एंगल कितना होगा? 180 माइनस 95 और दोनों इसका हाफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 85/2 यानी 42.5। 42.5 हमारा ये बन रहा है अंदर वाला, तो 90 में से इसको माइनस करेंगे तो 47.5 हमारा आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है? tan A 2 tan A 3 दिया है, यानी tan A की वैल्यू हो जाएगी, tan A हो गया 3/2। तो ये इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो क्या करिए इसको cos से डिवाइड कर देंगे, तो ये 4 sin A अपान cos A प्लस 3 cos A अपान cos A हो जा रहा है, और नीचे 4 sin A अपान cos A माइनस 3 cos A अपान cos A, ठीक है। ये cos कैंसिल हो जाएगा, sin अपान cos tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 tan A प्लस 3 अपान 4 tan A माइनस 3। tan A की वैल्यू है, ठीक है, या ऐसे ही कर सकते हैं, 2 tan A 3 दिया है तो 4 tan A का वैल्यू होगा, 4 tan A का वैल्यू हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू आपका हो गया 6, ये कितना हो गया 6, तो 6 प्लस 3 9 और 6 माइनस 3 3 अपान 9 अपान 3 यानी 3 वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन ए सर्वे इट इज़ फाउंड दैट द एवरी 5th पर्सन हैज़ अ व्हीकल, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? व्हीकल वाले की प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हीकल कितना हो जाएगा? 5th पर्सन है ना, तो 1/5। तो प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग व्हीकल, नॉट हैविंग का व्हीकल नॉट हैविंग यानी कि 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से माइनस करेंगे 1 माइनस 1/5 यानी कि 4/5 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? इफ़ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा इंक्रीज्ड बाई 3, अच्छा अगर ईच ऑब्जर्वेशन का वैल्यू 3 से इंक्रीज करेंगे तो इसका मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी इंक्रीज्ड बाई 3 हो जाएगा, मीन क्या हो जाएगा? 3 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0 दिस, अच्छा ये 0 है यानी अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा हो जाएगा -4/9, तो ये हो जाएगा x² -4/9, और इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 9x² -4 9x² -4 यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके,
इसके बाद आपका चालू हो रहा है असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन। असर्शन रीजन क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, असर्शन है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज ए रेशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है कि पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि इसमें लेंथ आप मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, लेंथ, और लेंथ हमेशा क्या रखा जाएगा, रेशनल नंबर रखा जाएगा। ठीक है, रीजन है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। ठीक है, ये रीज़न आपका करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर वगैरह करने से पेरीमीटर का कोई लेना देना नहीं है ना। किसी भी नंबर्स के स्क्वायर करके ऐड करके निकालने का आपका वहाँ पर कोई उससे मतलब नहीं होता है, क्योंकि पेरीमीटर में सिर्फ सम किया जाता है, सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स बस किया जाता है। तो ये पेरीमीटर बता देता है। और ये जो स्क्वायर वगैरह कर रहा है ये तो एक फैक्ट की तरह होता है कि रेशनल नंबर्स के स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा एक रेशनल नंबर देता है। तो दोनों करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, असर्शन क्या है, पॉइंट 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद लाइन दिस। तो y एक्सिस का होगा तो y का कोऑर्डिनेट चेक करिए, x का वैल्यू 0 पुट करिए। अगर y एक्सिस का इंटरसेक्शन है तो x का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू 0 करके देख लीजिए y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2, यानी ये असर्शन आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट हो रहा है। रीज़न क्या दे रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट, ये भी आपका करेक्ट दे रखा है। ठीक है, ये रीज़न आपका सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा ठीक से। क्यों, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन का और डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होगा। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 02 दे रखा, तो इसका जो x एक्सिस से डिस्टेंस आएगा, ये x एक्सिस मान लीजिए यहाँ पर x 0 हो गया, ये आपका 1 और ये 2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमारा बनेगा 0,2। तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा वो 2 यूनिट ही आएगा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, और इंटरसेक्शन वाला पॉइंट 02 यही बन रहा है, लेकिन हर जगह थोड़ी ना ये होगा करेक्ट। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो दोनों का दोनों करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट यहाँ पर ले लिया जाएगा। ओके, होप करते हैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही गए होंगे। जिसके जितने क्वेश्चन सही गए हैं वो कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।